नॉर्थ ईस्ट स्टेट और त्रिपुरा के लोगों के साथ इजहार हमदर्दी और एमबीए स्टूडेंट एंगल चाकमा के परिवार के लिए एआईपी लीडर और जेल में बंद सांसद बारामूला इंजीनियर रशीद ने 31 दिसंबर 2025 को तिहाड़ जेल में एक दिन के भूख हड़ताल का ऐलान किया है। इंजीनियर रशीद ने अपनी पार्टी की तरफ से बयान जारी करते हुए कहा कि ये बेहद दुख और शर्मनाक है कि महलूक एंगल चाकमा के करीब मैं भारतीय हूँ, चीनी नहीं कहने की आवाज़ उसे बचा नहीं पाई। ये अफसोस है कि उत्तराखंड सरकार को सिर्फ तब रद्द-ए-अमल मिला जब चाकमा देहरादून अस्पताल में दम तोड़ चुके थे। अवाम को ये पूछने का हक है कि मरने वालों को बेहतरीन मेडिकल केयर के लिए दिल्ली क्यों नहीं भेजा गया। उन्होंने आगे कहा कि जहां बांग्लादेश में माइनॉरिटीज़ पर हमले और लिंचिंग की घटनाएं काबिल मसम्मत हैं और ये बांग्लादेश सरकार के लिए कलंक है, लेकिन भारत में हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड और ओडिशा, बिहार समेत दीगर हिस्सों में भी यहाँ की माइनॉरिटीज़ पर हुए हमलों को सिर्फ बदमाशी कहकर नज़रअंदाज किया जा रहा है। एंगल चाकमा के साथ जो हुआ वो बेहद अफसोसनाक है और सिर्फ इसकी मसम्मत करने से ये कीमती जान वापस नहीं आ सकती। राशिद ने कहा कि नॉर्थ ईस्ट और जम्मू कश्मीर के लोग भी अपनी आबादी, कल्चर, पहचान, ज़बान, नौकरियां और ज़मीन के लिए ख़तरे का सामना कर रहे हैं, लेकिन पुरअमन तरीके से एहतजाज करने वाले तलबा की आवाज़ को दबाने की हमेशा कोशिश की जाती है। उन्होंने सवाल उठाया कि अल्ट्रा नेशनलिस्ट कब तक कश्मीरी और जम्मू कश्मीर के लोगों को भारत के दुश्मन और एलियन समझते रहेंगे। इससे लेकर इंजीनियर रशीद ने ऐलान किया कि त्रिपुरा और नॉर्थ ईस्ट के पुरअमन तौर पर मुजाहिरा करने वाले तलबा के साथ सॉलिडेरिटी दिखाने और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में कश्मीरी नौजवानों पर हमले के खिलाफ फौरी कार्रवाई की मांग करने के लिए मैं 31 दिसंबर 2025 को तिहाड़ जेल में एक दिन की भूख हड़ताल करूंगा। जुल्म के खिलाफ ये मेरा आखिरी कानूनी रास्ता है। हमने तिहाड़ जेल में ये फैसला किया है कि वो 31 दिसंबर को एक दिन की हंगर स्ट्राइक करेंगे वहाँ तिहाड़ जेल में, इन सॉलिडिटी विद द एंगल चाकमा जो नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट हैं, एमबीए स्टूडेंट हैं, उनको गोन्स के हाथों मार दिया गया है। पहले वो देहरादून के हॉस्टल में थे तो उनको दिल्ली शिफ्ट नहीं किया गया था ताकि उनको बेटर हेल्थ केयर मिल जाता। तो इनकी सॉलिडिटी के लिए और जो कश्मीरी शॉल सेलर्स पे जो जुल्म होता है, चाहे हरियाणा में हो या हिमाचल प्रदेश में हो या उत्तराखंड में हो या उड़ीसा में हो, कश्मीरी जो बिजनेसमैन हैं, जो शॉल बेचने वाले हैं, उन पे जो जुल्म किया जाता है, उनकी सॉलिडिटी के लिए इंजीनियर रशीद साहब 31 दिसंबर को तिहाड़ जेल में हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि 31 दिसंबर को इंजीनियर रशीद की तरफ से भूख हड़ताल का ऐलान किया गया है। इंजीनियर रशीद जेल में भूख हड़ताल करेंगे। नॉर्थ ईस्ट के हालात पर उन्होंने अफसोस का इजहार किया है। वहीं बाहरी रियासतों पर कश्मीरियों पर हमले की भी मसम्मत की है। जुल्म के खिलाफ ये मेरा आखिरी कानूनी रास्ता है, ये इंजीनियर रशीद की तरफ से कहा गया है, जिसके तहत वो 31 दिसंबर को भूख हड़ताल करेंगे। भूख हड़ताल का ऐलान इंजीनियर रशीद की तरफ से किया गया है। इस दौरान आपको बता दें कि बाहरी रियासतों पर कश्मीरियों पर हो रहे हमले की भी इंजीनियर रशीद ने सख्त मसम्मत की है। इसी पर खास जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे एजाज जुड़ गए हैं। एजाज, इंजीनियर रशीद की तरफ से एक बार फिर भूख हड़ताल का ऐलान किया गया है। 31 दिसंबर को वो भूख हड़ताल करेंगे और इसी के साथ उन्होंने नॉर्थ ईस्ट के साथ भी हमदर्दी का इजहार किया है। इसके अलावा कश्मीरियों पर इन दिनों हमले की जो खबरें हैं लगातार सामने आ रही हैं, उसकी भी उन्होंने कड़ी मसम्मत की है। जी सदफ, अगर बात करेंगे जो पार्लियामेंट मेंबर है, नॉर्थ कश्मीर से बिलोंग जो करता है इंजीनियर रशीद, जो तिहाड़ जेल में लगातार 2019 से वो बंद है और लगातार उन्हें तिहाड़ जेल में कई दफा पे भूख हड़ताल की और एक मैसेज पूरा मुंतकिल से मैसेज जाना चाहते सेंट्रल गवर्नमेंट को कि जो कर रहे हैं कि मैं इसके खिलाफ भूख हड़ताल बजाऊंगा। अगर आज की बात करें तो आज फिरदौस अहमद बाबा जो एआईपी का स्पोक्स पर्सन है, उसकी तरफ से एक प्रेस नोट जरिए हमें मौसूल हुआ जिसमें उन्होंने साफ तौर कहा कि इंजीनियर रशीद भूख हड़ताल करेंगे। भूख हड़ताल की वजह इंजीनियर रशीद की होगी जो मुल्क के बाकी रियासतों में कश्मीरियों की जो शाल फेरी या बिजनेस करते हैं लोग, उनके साथ जुल्म और ज्यादती जब यहाँ पे हो रही वहाँ पे हो रही है, चाहे वो ये भारत माता की जय या बाकी चीजों के खिलाफ उन्होंने कहा कि हम 31 दिसंबर को दिन में तिहाड़ जेल में बंद होकर भूख हड़ताल और क्लियर मैसेज देना चाहते हैं
मरकजी सरकार के साथ साथ बाकी रियासतों के, क्योंकि वहाँ पे इंजीनियर रशीद के एक अपनी जो कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं कि वो भूख हड़ताल के लिए, वही उन्होंने कहा कि जो बाकी रियासत में तमपुरा की हम बात करें, जो एक MBA स्टूडेंट की जो वाक़ा वहाँ पे मौत हुई, तो उसकी भी उन्होंने तशवीश का इजहार करते हुए कहा मैं उस पर भी बात करूंगा, क्योंकि मेरे पास यही एक ही रास्ता है कि मैं भूख हड़ताल करूंगा। एक मैसेज देना चाहता हूँ कि एक भूख हड़ताल के जरिए एक मैसेज देना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट को, साथ साथ तमाम उन रियासतों के जिसमें के ज्यादतियाँ हो रही है, इंसान पामाली की ज्यादतियाँ हो रही है, तो इंजीनियर रशीद भूख हड़ताल पे चलेंगे। ओवरऑल जब हमने देखा तो जब भी अगर बात करेंगे जिस वजह से कश्मीरी खासकर नॉर्थ कश्मीर जहाँ से इंजीनियर रशीद खुद बिलोंग करता है, डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है, तो कई वाक़ात पेश सामने आए, चाहे हम हिमाचल प्रदेश की बात करें, उत्तराखंड की बात करें या हरियाणा की बात करें, जो यहाँ से पढ़े लिखे नौजवान जो बेरोजगार जो अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए बाहर की रियासत की तरफ जाते हैं और वहाँ पे इनको हरास किया जाता है। तो अगर आपने देखा कल ही एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें हम हिमाचल प्रदेश में वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में वहाँ पे कश्मीरी शाल फेरी वाले को जो इंजीनियर रशीद के जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ पे जो अगर बात करेंगे तो नॉर्थ कश्मीर के कुपवारा की हंदवारा कॉन्स्टिट्यूंसी में वही वहाँ पे पड़ता है कि वहाँ से उन्होंने उसकी मारपीट की गई। जब उसका वीडियो वायरल हो, अस्पताल में जेर इलाज था, वो वहाँ से उसकी मारपीट की, कहीं ना कहीं लग रहा है जैसे ऐसा माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि कुछ ऐसे भी अनासर अभी है इस वक्त जो कश्मीरियों को वहाँ पे हरास किया जा रहा है। और वही अगर बात करें उस पर कल सजाद गनी लोन ने एक ट्वीट भी किया, उसने कहा कि इनके खिलाफ PSA की तरफ मुकदमा दर्ज किया ताकि कश्मीरी यहाँ से जो बाहर जाते हैं वो अपने आयाल को पालते हैं और अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए कहीं न कहीं उनके खिलाफ वहाँ पे कार्रवाई हो सकती है, जो उनको वहाँ पे मारपीट या बाकी जो कर रहे हैं। तो अगर ओवरऑल हम देख सकते हैं तो कहीं हमें वो ये मामला देखने को मिल रहे हैं, चाहे नॉर्थ कश्मीर की हम बात करें या बाकी डिस्ट्रिक्टों की हम बात करें, तो हिमाचल प्रदेश में खासकर या उत्तराखंड में या हरियाणा में कश्मीरी शाल फेरवालों के खिलाफ उनकी सजा की हो। तो उसी के खिलाफ इंजीनियर रशीद ने कहा कि जो इंजीनियर रशीद के स्पोक्स पर्सन ये फिरदौस बाबा, उन्होंने कहा कि इंजीनियर रशीद 31 दिसंबर यानी जो इस साल की आखिरी दिन है वहाँ पे इंजीनियर रशीद भूख हड़ताल पे चले जाएंगे। तिहाड़ जेल में एक मैसेज देना चाहते हैं कि इंजीनियर रशीद की तरफ से मैं भूख हड़ताल पे जाऊंगा ताकि मरकजी सरकार जो इस वक्त जो मरकजी सरकार है, जहाँ BJP की सरकार है, उसको मुआवजा कराना चाहता हूँ कि जो आप कर रहे हैं कि सरासर नाइंसाफी है, जुल्म, जब चाहे वो कश्मीर हो या उत्तराखंड की बात करें या बाकी रियासतों की जो इस वक्त MBA के तलबे की जो मारपीट हुई उसके बाद मौत हुआ क्या हुई अस्पताल में, तो उसके खिलाफ भी इंजीनियर रशीद ने अपना भूख हड़ताल वहाँ पे 31 दिसंबर को शुरू कर दी। जी बिल्कुल, जो जाहिर है तमाम माइनॉरिटीज़ के लिए इंजीनियर रशीद की तरफ से आवाज़ उठाई जा रही है। इससे पहले भी वो कई बार इस तरह के हमलों की मजम्मत कर चुके हैं और आवाज़ उठा चुके हैं। लेकिन इसी के साथ ये भी जानना चाहेंगे, अगर UT सरकार की बात करें तो ऐसी सरकार की तरफ से भी क्या इन मामलों पर सख्ती बरती जा रही है, उनकी तरफ से आवाज़ उठाई जा रही है, क्या कुछ सख्त रद्द-ए-अमल अब तक सामने आए हैं? जी सर, अगर बात करेंगे फिलहाल तो जिस वक्त जिनके बच्चे चाहे वो पढ़ने के वहाँ से या कोई बिजनेस कर रहा है या कोई नौकरी के सिलसिले में वहाँ पे चाहे प्राइवेट जॉब कर रहा है, या खासकर जो इस वक्त जो कश्मीर के नॉर्थ कश्मीर के जो भी बच्चे हैं यहाँ जो घरों से बाहर है बाकी रहते, तो इनके घरों में एक तशवीश की लहर दौड़ रही है। हर दिन उनकी माँ बाप को ये चिंता होती है कि क्या हमारा बेटा वहाँ पे सेफ है नहीं, क्योंकि बहुत सारे वीडियो ऐसे दर्दनाक वायरल हुए कि उनकी तरफ मारपीट की जाए, उनकी पिटाई सरेआम फिर वीडियो बनाते हुए पिटाई की जाती है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों में एक तशवीश की लहर दौड़ी। तो अब सवाल है कि यहाँ की हुकूमत की, फिलहाल तो अगर बात करेंगे यहाँ की हुकूमत की जो 9 मुंतखब मेंबर पार्लियामेंट मेंबर है यहाँ पे, जो राज्यसभा के मेंबर चौधरी मोहम्मद रमजान जो हंदवारा कॉन्स्टिट्यूंसी से ही बिलोंग करता है, उन्होंने कहा कि हमने इस बारे में कई बार वहाँ की जो सेशन चल रहा था पार्लियामेंट सेशन, उस पर भी हमने बात की थी ताकि वो कश्मीरियों को सेफ रहे। अगर कहेंगे MLA लंगेट सजाद गनी लोन उस पर भी उन्होंने बात की। तो ओवरऑल फिलहाल तौर अगर बात करेंगे तो फिलहाल तौर यहाँ के जो यहाँ की जो चुनी हुई सरकार है जिसकी सदारत करते हैं उमर अब्दुल्ला, तो उसकी तरफ से अभी कोई बयानबाजी नहीं आई इस पे मामले में। तो ओवरऑल हम देख सकते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो सरकार है फिलहाल तो उन्होंने कभी इस पे अपनी लबकुशाई अभी तक जिसको हम कहेंगे लबकुशाई भी नहीं की कि किस तरह यहाँ जुल्म जाब्तियाँ हो रही है वहाँ पे। तो ओवरऑल किसी चाहे PDP की तरफ बात करेंगे या बाकी जो भी छोटी बड़ी पार्टी है उनकी तरफ से इसकी मजम्मत की गई है और कहा कि कश्मीर को अगर एक तरफ से नरेंद्र मोदी जो वजीर आजम हिंद है वो दावा करे कि दिल्ली की दूरी को मिटाना होगा, लेकिन दूसरी तरफ वही इन कश्मीरियों को वहाँ पे जुल्म जाते उनके खिलाफ गए। अगर बात करेंगे इसमें MLA हंदवारा सजाद गनी लोन ने वजीर दाखिला अमित शाह से भी मदद करने की अपील की और जो अपोजिशन लीडर है राहुल गांधी उससे भी, क्योंकि अक्सर देखा जाएगा जिन रियासतों में हो रहा है वहाँ पे कांग्रेस की हुकूमत है, चाहे हिमाचल की बात करें या बाकी उत्तराखंड की बात करें, तो ओवरऑल कह सकते हैं कि आप आवाज सियासी लीडरों की तरफ भी उठने लगी कि कश्मीर के साथ जो जुल्म जाब्तियाँ हो रहे उनके खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश किया है और हुकूमत से मुतालबा किया, मरकजी
वो कश्मीरियों को महफूज बनाने के लिए, यकीनी बनाने के लिए वहाँ ठोस कदम उठाए ताकि कश्मीरियों के साथ ज्यादतियाँ नहीं है। तो इसी कड़ी के तहत इंजीनियर रशीद ने अब 31 दिसंबर को तिहाड़ जेल में बंद है, एक पुरअमन तरीके से वो अपना एहतजाज दर्ज कराना चाहता है और ये बावर कराना चाहते हैं जो भी इस वक्त माइनॉरिटी के साथ यहाँ पे हो रही है, चाहे वो कश्मीर के नहीं, कश्मीर के बाकी रियासतों के साथ जो माइनॉरिटी के साथ जुल्म ज्यादा, चाहे बांग्लादेश की हम बात करें या बाकी वहाँ पे जुल्म ज्यादतियाँ हो रही है, उनके खिलाफ उन्होंने एक आवाज उठाई और वो आवाज इस सूरत में उठाई कि वो भूख हड़ताल पर चला जाइए, ताकि एक मैसेज देना चाहते हैं कि हिंदुस्तान के मुल्कों को, हिंदुस्तान के तमाम रियासतों को, ताकि आप किसी माइनॉरिटी पे जुल्म ज्यादती मत ना करें और इनको आसान के साथ रहने दीजिए, क्योंकि ये भी एक इंसान है, चाहे वो किसी भी मजहब से बिलोंग करता हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो या कुछ भी हो, लेकिन किसी मजहब से आखिर वो इंसान है। अब इससे जुल्म और ज्यादती मत करे। हर एक चीज अपने मुल्क के साथ प्यार और मोहब्बत से रहना चाहते हैं। आपने देखा होगा जब भी जो या कश्मीरी का हम बात करें तो कश्मीर मेहमान नवाजी में अव्वल माना जाता है। जब भी बाहर से लोग आते हैं, चाहे वो किसी भी रियासत से, चाहे बिहार से आते हैं, हिमाचल से होता है, लेकिन कहीं न कहीं लोग उनको अपने घरों की नहीं, अपने दिलों में जगह देते हैं। लेकिन जब यहाँ से कश्मीर के लोग बाहर जाते हैं, चाहे वो किसी भी रियासत में जाए, तो उनके साथ जुल्म ज्यादतियाँ हो रही है, तो किसी को बर्दाश्त नहीं हो रही। फिलहाल तो अगर बात करें तो ओवरऑल पार्टी जो है वो आवाज उठाई कि इनके साथ जो जुल्म ज्यादा उनके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। इंजीनियर रशीद भी अब जो तिहाड़ जेल में कुछ दिन पहले उन्होंने एक लेटर भी लिखी थी, वहाँ जो इनाम नबी के साथ हमें मौसूल हुई थी, उन्होंने वहाँ पे जो उनके वहाँ पे जो सेक्रेटरी है, स्टेट के सेक्रेटरी, उनको अब वो भूख हड़ताल पे चले गए। अब देखने वाली बात होगी कि इंजीनियर रशीद खुद भूख हड़ताल पे चले गए, क्या उसकी पार्टियां जो हामी है वो भी भूख हड़ताल पे चलेंगे, ताकि एक स्ट्रांग मैसेज पास हो जाएगी यहाँ से भी और तिहाड़ जेल से भी कि जुल्म ज्यादती किसी के हक में नहीं है। जी सर।